बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले तमाम बहन भाई खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन आमीन। अब जी हम जा रहे हैं अपने काम पे और इंशाअल्लाह ताला काम ख़त्म करते हैं। सर्दी बेइंतहा हो गई है, सर्दी की कोई इंतहा नहीं रही और तहरा के हाथ पाँव जो है ना काँप रहे हैं। जी हाँ, सर्दी तो है लेकिन काम तो करना है ना, काम ज़रूरी है। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? फिर अपना खर्चा, फिर गाय है बेचारी, उसका भी तो साथ में काम करना है ना। फिर उसका कमाएंगे तो फिर वो बेचारी भी खाएगी हमारी। जी गाय हाँ, का, क्योंकि उसका तूड़ी होती है और साथ में उसका चारा होता है। तो चलें, जो जिसका नसीब है अल्लाह ताला जी हाँ, दे रहा है। यही बस अपनी बहनों बाजियों का और अंकल जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी हेल्प की, वरना हमारे पास तो कुछ भी नहीं था अपने खाने के लिए भी। तो उन्होंने हमारी हेल्प की। चले, गाय का चारा तो चलो हफ्ता पूरा हो गया है ना। चलें, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हर हीले हर सूरत में जितना वो परवरदिगार दे रहा है उस पाक ज़ात का बहुत बड़ा एहसान है। और अल्लाह ताला हमारी माओं को बाजियों को और ज़्यादा नवाजे और उनके कारोबार में, मारिज़्क़ में, सेहत में, इल्म में, जान माल में अल्लाह ताला बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें तेरा काम पे। विनाश देखो, ठंड है विनाश। हाँ, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं बर्फ़ की तरह, क्योंकि ठंड इतनी निकाल के फिर आ जाते हैं बाहर सेकने। हम तो आज जा भी अभी भी रहे क्योंकि बच्चे हैं ना छोटे छोटे। फिर सर्दी भी बहुत ज़्यादा दिन, हमने कहा चलो निकल आएगा, लेकिन दिन नहीं निकलता। अब हमने सोचा कि चलो चलें काम, चले थोड़ी देर कुछ ना कुछ कलो करते रहेंगे ना। चलें जी, आ गए हैं काम पे और काम जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह पाक पे छोड़ देते हैं, वही बरकत नसीब फरमाने वाला है। इंशाल्लाह जो हमारा नसीब है मुकद्दर रोज़ाना की बुनियाद पे अल्लाह ताला हमें देता है, उस पाक ज़ात का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को इसी तरह रिज़्क़ हलाल कमाने खाने की तौफ़ीक अता फरमाए। और जितने भी हमारे बहन भाई हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तावन करते हैं, हेल्प करते हैं, अल्लाह ताला उनके कारोबार में, मारिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, अल्लाह ताला जान माल में, पैसे में बरकत रहमत नाज़िल फरमाए और अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये मट्टी जी बनाई है मैंने और इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। और मट्टी जो है ना ख़राब है, दिल नहीं करता काम करने का, ऊपर से ठंड है, ऊपर से मट्टी ख़राब है। या अल्लाह, आज जी बहुत ठंड है और हमने शुरू कर दिए काम अल्लाह के फजल करम से। और जितने हमारे देखने वाले बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ जितनी मेरी बाजियाँ हैं, मेरी माएँ हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और मट्टी जो है ना बर्फ़ की तरह बनी हुई है, लेकिन क्या करे, गरीब बंदा मेहनत ना करे क्योंकि पराई जगह है जहाँ पे हम बैठे हैं। मैंने कहा आज मैं अपने प्यारी बहनों को और अपनी माओं को दिखा दूँ कि काम देखें कितना हमारा वज़नी काम होता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आज ये काम और ज़िम्मे लगा है मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से। इंशाल्लाह ताला सर्दी की सूरत हाल इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हालांकि कल मैं जब गया था राशन पहुँचाने के लिए तो बहुत मुश्किल से मैं वहाँ पहुँचा, परेशानी हो रही थी। और उसके अलावा जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो लोडर करवाना पड़ा और लोडर करवा के मैं जो ना वहाँ पे पहुँचा। उसको मैंने कहा कि आपको किराया वगैरह दूंगा तो आप मेरे साथ चलें। फिर हम वहाँ गए और राशन पहुँचा दिया। तो आज सुबह ही मेरी बाजी ने मुझे मैसेज किया और कहा कि आपने एक काम करना है, इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला करम कर दे कि सूरज जो है ना वो निकल आए, क्योंकि हर तरफ जो है ना धुंध की सूरत हाल है और ऐसे अंधेरे की तरह अंधेरा छाया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपना काम जो है ना वो ख़त्म करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। मुझे तकरीबन 1-2 बज जाएंगे काम करते हुए, क्योंकि थोड़ा लेट शुरू हुए ना। तो इंशाल्लाह ताला ये देखिए मट्टी जो है ना, बस आज मैंने कहा कि चलें ऐसे छुट्टी करने से अच्छा है चलें कुछ ना कुछ बन जाएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह दिन निकल आएगा तो मैं ज़रूर चला जाऊँगा वहाँ पे। और मट्टी इतनी ठंडी है ना, बंदा भागता है उधर आग की तरफ, उधर आग से भागता है फिर काम की तरफ। बंदा काम ना करे तो फिर परेशानी होती। ज़ाहिर बात है, इंसान जब तक इस दुनिया में ज़िंदा है, कोई बंदा ऐसा दुनिया में मौजूद नहीं है जो काम नहीं करता। चाहे वो अरबपति क्यों नहीं है, वो भी काम करता है। काम हर सूरत में करना पड़ता है। अल्लाह ताला बस हर मुसलमान के कारोबार में, मारिज़्क़ में बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। और जितनी मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ हैं, मेरे देखने वाले बहन भाई हमारे साथ, हम गरीबों के साथ सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें मुश्किल में जब देखते हैं हमारे साथ तावन करते हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद और शाद रहें।
कुछ हाथ नहीं आएगा, हाथ खाली के खाली आए थे, खाली के खाली हाथ यहाँ से चले जाएंगे, बंदा इस दुनिया से खाली हाथ चला जाएगा। लेकिन जो अल्लाह के नाम का दिया होगा ना वो काम आएगा, कब्र और हशर में वो काम आएगा। बाकी सारी दुनिया फ़ानी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है ये एक धोखा है, धोखे के सिवा कुछ नहीं है। तो ये वाकई कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको नेक साले अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हर मुसलमान के कारोबार में, रिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, इल्म में, जान और माल में अल्लाह ताला बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और ऊपर से ठंडा है और ये वज़न बहुत होता है, ये देखें ये बहुत वज़न है। या अल्लाह, कहते हैं ना कि जिसके पीछे माओं की और बाजियों की दुआएं होती है ना वो बंदा नाकाम नहीं होता। और चाहे मट्टी हो कुछ भी हो, लेकिन मेरे साथ मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ, उनकी दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। ये क्या वज़न है, ये तो कुछ भी नहीं है। जब तक मेरी माओं की, मेरी बाजियों का साथ और दुआएं मेरे साथ हैं तो मैं तो सारी मिट्टी ही उठा लूँगा। या अल्लाह, जोर लगा के। काम करके जी वापस आ चुके हैं और देखें यहाँ पे सूरज जो है ना आज बिल्कुल नहीं निकला। थोड़ा सा निकलने लगा था, हम खुश हो गए, हमने कहा बादल जो है ना हट रहे हैं, सूरज निकल रहा है, लेकिन फिर जो है बादलों ने घेर लिया और फिर सूरज गायब हो गया। और मैं जी गया था मंडी पे, वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे जो है ना चावल वाला खड़ा था और मैंने उससे 200 रुपये के चावल लिए तहरा के लिए और ख़ुद भी वहाँ पे खाए। और मैंने कहा चलें बच्चे भी खा लेंगे, और बच्चों ने कहा हम नहीं खाते। तहरा ने खुद जो है ना थाल में डाल के खाना शुरू कर दिया। बच्चों का मैंने बुलाया, वो ये देखें खेलने में मसरूफ है ना, हैं खेलने में मसरूफ है, आ जाएंगे तो फिर खाएंगे। अच्छा, और सलमान को मैंने बुलाया, मैंने कहा तुम खा लो, कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, फैजान अली को खिलाओ। फैजान अली खाएगा। फैजान अली को भूख लग रही थी, उसने कहा मुझे दो, मुझे खाने हैं। मैंने कहा आ जाओ। तुम क्या कह रही थी कि आज रोटी नहीं बनाते? मैंने कहा कि चावल जो है आज रोटी ना बनाए। क्यों, रोटी तो खाएंगे। ये भोला किधर गया है? अंदर है जी हाँ। तो उस्मान को पता नहीं है। तो वो किसने, ये चावल तो वो खा नहीं रहे थे, रोटी तो फिर खाएंगे शाम को। जी हाँ, फिर थोड़ा सा आटा गूंदूंगी, कुछ बचाऊंगी उनके लिए। मुझसे ये कि कुछ मेरी जाती रोटी का आटा ना गूंदना, तेरा सिर्फ 3 रोटियों को गूंद देना बस। अल्लाह का नाम। 400 के चावल मंडी से खाए, 3 रोटियां खा लूंगा, बस मेरा गुजारा हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पे कौन छुपा हुआ है? मानू आज अपनी कोठी की सफाई करने में लग गया है। मानू सारी धी भी है ते पुत्र भी है, सारा घर का काम मानू करे दे, थां धोएंदे, बुहारियां देंदे, कचरा वगैरह सारा इकट्ठा करके मिलेंदे। बस एक भाजी ते रोटी नहीं पका सकता। हुण तो मानू स्कूल ही पढ़दा पे है। मानू जी स्कूल पढ़ वैसे तवल वड्डा अफीसर बढ़से जी माशाअल्लाह। मानू ये तेरी अम्मी ते को आगे साफ कर दे। जी हाँ, अब तू साफ ना किता कर, तू तो मेरा शेर है। मैं साफ कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मानू आधे मैं साफ कर देता। फैजान अली क्या कह रहा है? वीडियो बने ने, भोला वीडियो बना मेरी। वो माशाअल्लाह भोला व्लॉगिंग करन पै गए हुण तां हैं। सारे घर च भी यूट्यूबर बन गए। भोला ब्रांड। फैजान अली आदे मेरे को दो, मैं बनावा। तेरा अपनी सवेर दे ते छो चढ़ाई पे, मेरी सवेर दे ते नहीं सी चढ़ाया। तेरी ते तो चढ़ा पे पहले दा, मेरी सवेर ते जरा छो चढ़ा पे, वो पुराना थी पे। वो उसको धोना पड़ेगा ना, यहाँ पे धूल मिट्टी है ना, इसी वजह से। ये देखो ये भी तो पुराना हो गया ना। हाँ, इसको धोना पड़ेगा तेरा जब गर्मी आएगी ना। गर्मी आएगी, जब दिन अच्छे निकलेंगे तो फिर इनको धोवांगे। ऐसे धो तो फिर रजाई खराब हो जाएगी। ऐसे पर तुम्हें पता है कि यहाँ पे मिट्टी का इलाका है ना। और जो छाड़ा ऊपर चढ़ाया ना तेरा, उसको सही सिलाई भी नहीं किया। क्यों? वो सवेर जो है ना एक साइड में इकट्ठी हो जाती है और एक साइड पे कपड़ा हो जाता है। इसका भी वही हाल। मुझे कहा तरीका आता है, पहले तुम्हें पता है कि हमने कभी ये देखे भी नहीं थे और चढ़ाए भी नहीं थे। हमारे पास तो पुरानी रजाइयाँ होती थी। जी हाँ, बस रजाई होती थी, उससे ही ओढ़ कर सो जाते थे। ये तो हमने कभी नहीं बनाया, मुझे तो तरीका भी नहीं आता। बस इसी सुई के साथ। जी हाँ, पता नहीं चलता ना कि इसको कैसे पहनाना है। मैंने तो कभी भी नहीं पहनाया अपनी जिंदगी में। अब हमारी प्यारी बाजियाँ जो है वो भी हमारे लिए भेजती हैं,
तो इसलिए आप पिन्हाते तो है, बस गुजारा रह रहते हैं कि बस रजाई खराब ना हो। अच्छा तेरा कभी सोचा था ऐसे जिंदगी में हमारे भी दिन आ जाएंगे? हैं? कभी मैंने नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था। मैं तो तुम्हें पता दिन रात तुम्हें भी कहती थी कि कब हमसे ये जो कर्ज है ना बस यही ले जाए, हम शुक्र अल्लाह पाक का अदा करें। और रोजाना मुझे याद है, रोजाना मैं घर में आता तेरा ने अपने सर के ऊपर पट्टी बांधी हुई और तेरा रो रही होती थी। मैं कहता था तेरा क्या है? तेरा कहती थी आज लकड़ियां नहीं है, आज घर में आटा नहीं है, आज सब्जी के लिए पैसे नहीं है, पता नहीं क्या होता। और ये भी था तेरा के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पढ़ते रहे हमेशा। जी हाँ हमेशा, और पढ़ते अभी भी पढ़ते रहेंगे, पूरी जिंदगी जीत कर है हमारी इंशाल्लाह। आप देखते हो ना जब हमारे बहन भाई हेल्प कर देते हैं, किसी के लिए कोई दुख किसी के ऊपर आ भी जाता है तो हमारे प्यारे बहन भाई इमदाद कर देते हैं, तो उनका वक्त जो है ना अच्छा गुजर जाता है। तो फिर अकेले में बैठकर बहुत ज़्यादा रोती हूँ अपनी बेटी के लिए। तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, वो बेचारी हमारे हाथों में दम तोड़ गई। रोते 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 उसने ऐसी सांसें दे दी, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तब हम सबके पास गए थे कि हमें थोड़े से पैसे दे दो, चलो हम कोई अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, चलो हमारी बेटी बच जाए। लेकिन हमारी इमदाद किसी भी ने नहीं की थी। पूरी रात जो है ना वो रोती रह गई थी, और दिन भी पूरा रोती रह गई थी। तकरीबन दीगर का वक्त था जब वो बेचारी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। तो आज तक मेरे दिल से अब किसी के हाथ पर पैसे आते हैं तो खुशी भी होती है कि अल्लाह पाक उनको बहुत ज्यादा जो दे रहे हैं। बस ये है ना कि जब हाथों में पैसे आते हैं तो सिर्फ ये होता है दिल में ये होता है कि काश ये पैसे हमारे उस वक्त हमारे पास होते तो हमारी बच्ची। ये था कि जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन एक हम हिला तो कर सकते थे। जी हाँ, लेकिन अगर वो हमारे पैसे तो हम जाते तो सही ना। पता है हमारे दिल में ये हसरत रहेगी मरते दम तक कि काश हमारे पास पैसे होते, क्या पता हमारी बच्ची बच जाती। जी हाँ, बस यही दुख पूरी जिंदगी रहेगा, यही रहेगा। तब हम भट्टे मलकान के पास गए, जहाँ तक हमें उम्मीद थी सभी के पास है, लेकिन हमारी इमदाद किसी ने भी नहीं दी थी। ऐसा भी होता था कि हम लौटा भी देते थे, कर्ज लेते थे, फिर हम कहते थे कि आपको जब हमारे पास आ जाएंगे तो हम थोड़े थोड़े आपको दे देंगे, लेकिन फिर भी किसी ने यकीन नहीं किया, 1 रुपया भी किसी ने नहीं दिया। आज हमारी बेटी होती तेरा वो बड़ी होती है। जी हाँ, उस्मान की तरह होती है, उस्मान की तरह बड़ी होती। जी हाँ, उस्मान से छोटी थी सिर्फ, आज तो उस्मान की तरह ही होती। और बानी से भी छोटी थी, जैसे ये बबली हैं, बानी है, इनसे बड़ी थी इनसे। तो अब माशाल्लाह ये कितनी बड़ी और वो कितनी बड़ी होती। आज जब वो दिन याद आता है तो बहुत ही दुख लगता है, बहुत ही अफसोस होता है। और अकेले में आकर मैं अंदर बैठ जाती हूँ और रोती रहती हूँ कि काश हमारे पास तब पैसे होते, मेरी बेटी बच जाती। और इसी मजबूरी की वजह से हमने बच्चे भी बंद करवा दिए। अब तो बेटी की आस भी, अब जो है ना उम्मीद भी खत्म हो गई है, क्योंकि कर्ज इतना हो गया था कि उधार कोई नहीं देता था। जी हाँ, मुझे ये ऐसी बातें हैं जो अल्लाह पाक जानने वाला है। आपसे शेयर इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको हम सब अपना समझते हैं, और जिस तरह आप हमें अपना समझते हैं, और खुसूसन मैं अपनी माँओं का, अपनी बाजियों का तो दिल की तागरों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ इतनी सपोर्ट की है ना कि मैं बता नहीं सकता। हम उनके लिए यहाँ भी गवाह हैं और आखिरत में भी अल्लाह ताला के सामने उनके गवाह बनेंगे कि या अल्लाह यही वो फरिश्ता लोग हैं, फरिश्ता सिफन जो हमारी ज़िंदगी में एक फरिश्ते से कम नहीं थे बल्कि एक फरिश्ता थे, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में आके हमारी ज़िंदगी को बदला था। और इनको या अल्लाह तूने दिया था तो इन्होंने हमारे लिए दिया था। या अल्लाह ये वो लोग हैं जो हमारी भूख का ख्याल रखते थे, हमारे कपड़ों का ख्याल रखते थे, हमें अपना समझते थे, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ इतनी मीठी मीठी बातें करते थे। जब हमारा हौसला टूटता था तो यही हमें हिम्मत दिलाते थे, जब हम बिल्कुल जो है ना परेशान हो जाते थे तो यही हमें मुस्कुराने के लिए हमें जो है ना ऐसी ऐसी बातें करते, हमारे चेहरे पे मुस्कुरा ले आते थे। और जो चीज़ें हम सिर्फ देख सकते थे, हमारी ख़रीदने की औकात नहीं होती थी, सिर्फ देखने की औकात होती थी, ये वही चीज़ें हमें लेके देने वाली ये मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ हैं। जी हाँ, अब तो अम्मी जो है ना खुश होते हैं। मसाद की शादी पर मैं गई थी तो मेरे पास पैसे भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र पढ़ते हैं अल्लाह पाक का, पैसे थे। तो एक ऐसा वक्त भी था कि मेरी मसाद की शादी थी और मैं गई थी कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। सिर्फ मैंने पर्स उठाया हुआ था कि कोई ये ना कहे कि इसके पास पैसे नहीं है। छोटा सा पर्स था, वो मनारी वाला आता है, उससे मैंने लिया था, और वो मैंने उठाया था। तो मेरी अम्मी को पता तो लग गया कि इनके पास इतनी गुर्बत है, पैसे नहीं है। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि ये मुझे दे दो, आप अपने भांजे को जो ना उठा कर ले आओ। मैं वहाँ से उठा कर ले आई। तो फिर मेरी अम्मी ने 500 मेरी अम्मी ने डाले थे और 200 मेरी बड़ी बाजी ने उसमें डाले थे। अम्मी कहती थी कि आप भी इसे खोल में देखो, तुम्हारे पास तो 1 रुपया भी नहीं था, ऐसे ही पर्स खाली उठा कर घूम रही हो। मैंने कहा अम्मी अब क्या करें, बस जो वक्त अल्लाह पाक ने दिया है शुक्र अदा करना चाहिए उसका, और शुक्र अदा करते रहेंगे। तो हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं, सारी जितनी भी दुआएं हैं मेरी बाजियों की मेरे साथ दुआएं हैं और मेरी माँओं की दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। और जब ये बातें याद आती हैं तो यकीन करें बंदा खून जो है ना दिल खून के आंसू होता है। तो खुशी भी आज बहुत बड़ी है। वो तमाम परेशानियां जो गुजर गई हैं यकीन करें अब याद तो रहती है, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये है कि अब जो खुशियां मेरी बाजियों ने माओ ने हमें दी हैं, मेरी पूरी फैमिली को
मैं बेहद मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। हंसते मुस्कुराते रहें, बहादुर शाद रहें। आमीन। आज ये चीज़ें आपके सामने, ये देखें, ये बक्सा देखें नया, ये पेटी देखें, ये ट्रंक, ये जो मक्खी दान कहते हैं, ये आटे वाला जो है ना ये टप, ये सारी चीज़ें, ये चार पाइयाँ, ये इनके ऊपर बिस्तरे, ये सारी जो है ना मेरी माँ और मेरी बाजियों की मोहब्बत और उनकी दुआएं, उनका साथ है, तो आज ये सारी चीज़ें मुमकिन हो। चलें तेरा, सारी बातें जो है ना ये ज़िंदगी गई से ये तो होती रहेंगी। अब मुझे ये बताओ कि खाना चौकी देर में बनेगा? अब भूख लगने लग गई है मुझे। अभी तो मंडी से चावल खा कर फिर भूख लग गया। बस आटा जो है हमने गूंद, उसमें मैंने कुछ डाला भी नहीं, छब्बी वगैरह भी नहीं दी है। चले कोई बात नहीं है तेरा, तुमने ऊपर से उसको नहीं ढका, लेकिन अब उसके ऊपर छब्बी डाल दो। जी हाँ, उसको ढकना चाहिए ना, वो ऐसे पड़ा रह गया तो कुछ मक्खियाँ वगैरह मक्खी वगैरह ऊपर कुछ चला ना जाए, कोई रेत वगैरह बच्चा को ऊपर ना। जी हाँ, मैं उसे कंज देती हूँ, हम तो ये कहते हैं कंज देती हूँ। उते ढक दे बस। जी हाँ। हैं बानी धाता ही कर इरी बोल देखी में जो के हाथ कड़िया हुए नहीं, सुबह के साथ बुहारी वगैरह देनी होती है, ये शाम को शुरू हो गई है। हाँ। क्योंकि आप जो ना सुबह शाम का पता नहीं लग रहा ना, सुबह कब होती है और शाम कब ये होती है। सहमा का सारा कमाल है। सहमा ने अपनी बच्चियों को जो है ना ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है। जी हाँ। वो कहती है कि काम टाइम पे कभी नहीं करना, काम तब करना है जब कोई टाइम का काम वक्त ना हो। तो इस तरह वो देखिए मासी ने उठाया पहलवान को, क्योंकि पहलवान रात सारी सोया नहीं है, पहलवान को बुखार है, मुझे लगता है तबीयत दवाई खराब लेने है, जा रहे हैं पहलवान को दवाई लेने के। चुप नहीं करे हाँ अब कहाँ जा रहा है मुझे बता है। एडी ठंड है ना, बच्चे बस पैर ते नाल वधे रहना, हाथ पैर ठंडे, हाँ, बस सर्दी लग गई सी ना। हाँ, ये चौथा दिन जो है दिन तो मुंह ही नहीं सरी ठाते। अल्लाह अकबर। हाँ किधर जा रहा है? मेरी तरफ देख, जा रहा है दवाई लेने के लिए, मुंह लुका लेता है, फिर कहता है वीडियो बनाओ। बाय बाय कर, बाय 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 बाय। बेचारे व्यक्ति हो गए हैं, कितनी जो ठंड है, बच्चे वगैरह वो तो अंदर तो बैठते नहीं है, वो कह रहे हैं बाहर हम घूमे फिरे, बाहर इतनी ठंड होती है, फिर नज़ला जुकाम और बुखार हो जाता है। सबके बच्चे ऐसे हैं। रात भाई रोशन पे आया हुआ था, अन्नम को इतनी ज्यादा बुखार था और खांसी थी। हाँ मैं वही जा रहा हूँ अन्नम के पास, रुबीना मेरे पास आया था, कह रहा था कि आपके पास कोई दवाई वगैरह हो बुखार वाली। मैंने कहा मेरे पास बुखार वाली नहीं है, ना ही खांसी वाली है, वही थी जो इरम पी गई है, क्योंकि मैं इरम के लिए अक्सर ले रखती हूँ ना खांसी वाली, उसे खांसी नहीं छोड़ती। मैंने कहा वो तो वही थी जो पी के सो गई है, मेरे पास नहीं है। फिर शमीम बाजी के पास आया, फिर जामी उनके पास है, कहीं के पास भी उसे ना खांसी वाली दवाई नहीं मिली। ये तेरा तुम कहाँ से ले आई हो? ये आप ही लाए थे सुबह। मैं लिया था, ये कब ले आया था? हाँ सुबह जब गया था, भोला कह रहा मुझे दे दो। भाभी के ना बाल भी चिकन, वो भी सामने से है ना, बूढ़ी हो गई है तेरा, बूढ़ी हो गई है। ये दुख ने कर दिया, दुख ने तेरा बूढ़ी हो गई है। मासी इधर देख, तेरा के बाल देख चिट्टे सफेद हो गए। भी अभी सफेद नहीं है, मेरे टेंशन को बड़ी थी गई है। इसे हमने बहुत बात थी, सोचते आखिर चिट्टे बाल थे गए। माशाल्लाह ठीक है। वक्त भी भाभी ने ना बहुत बुरे वक्त में भी भाभी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा हमारे साथ रही है। इसने कभी कुछ था 2 दिन भी इसके घर कुछ नहीं होता ना, फिर भी ये हमें छोड़ के कभी नहीं गई। ये हमारे साथ बचपन से हमारे साथ जाती, मेरा दिल भी नहीं लगता था साथ है। ये प्यासे साथ ही एक दिन जो तारक भाई जाए ना तो फिर घर ना दोस्त साथ लगता है। ये एक दिन भी जब चाची उनके पास चली जाती है ना तो हम कहते हैं जल्दी आ जाए, क्योंकि घर जो है ना बोर सा लगता है। ये तो बच्चे वगैरह ये कभी गाय को घास सटने जा रही है, कभी बच्चों के साथ लड़ाई भिड़ाई होती है ना, शोर शराबा रह जाता है। ये ना हो तो फिर जो है ना घर अम्मी का उदास उदास सा लगता है। फिर अम्मी भी कहती है कि कभी कहीं ना जाया करो। मैंने कहा अब माँ बाबा मिलने तो जाना है ना, मुझे तो मुँह जाती है ना उनकी। जब तक माँ जिंदा रहती है ना तो कहते हैं ना कि पेके जिंदा होते हैं। जब माँ चली जाती है ना फिर वो पेके का घर खत्म हो जाता है। अगर को पता है ना सोचे ने कहते केरे भिरा दे घर वनु सीधा मुंह देसन सलूक देसन ना देसन। माँ होंदी है तो बंदा बेचिंता वे दे पिया, माँ दे बगैर कुछ ही कह नहीं। ये दुनिया खाली है भाई, माँ के बगैर ये दुनिया खाली है। नहीं भाई अच्छे हो तो फिर तो आना जाना लगा रहता है। जब भाभी आगे से मुंह लटका कर बैठ जाती है ना फिर बंदा जो है ना पीछे हो जाता है। बंदा कहता है कि किस मुंह से जाऊँ वहाँ पर, फिर सीधा मूड भी कोई नहीं देता। माशाल्लाह से हमारे भाभी अच्छी गिल्ला कर रही है, गिल्ला है हमने नहीं पता, पर हमारे माँ की बात हो रही है ना, माँ की हमारे अच्छा होती है ना, फिर माँ से तो इसलिए तो अल्लाह ताला ने देखे जन्नत उसके कदमों में रखी है। जी हाँ, एक हफ्ते ना जाए तो दूसरे दिन उसका स्नेह आ जाता है कि क्यों नहीं हो, ये क्या हो गया, जल्दी आ जाओ। तेरा सुबह आ जाएगा कोई ना कोई पैगाम। जी हाँ, जब थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, हालांकि ठंड होती है इस वजह से बच्चों को ठंड न लग जाए, लेकिन वहाँ से कॉलें आती रहती हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे, कहाँ पे हो, खाना बन गया है, हम इंतजार कर रहे हैं। ये तो सब कुछ माँ करती है ना। थोड़ी देर आएंगे फिर
फिर जो है ना शाम को ठंड बन जाती है तो फिर भी जो है ना जलती घर की पड़ जाती है। जी हाँ, छोटे छोटे वो कहते बच्चे हैं कि के फिर सर भी रात लग भी जाए। नहीं टिकती हो, एक रात भी रह जो चलो एक रात भी नहीं रहती हो, फिर घर को लौट जाती हो ना, इसी वजह से वो कहते हैं कि वक्त आओगी चलो एक दिन पूरा दिन तो हमारे साथ बिताओगी ना। बस अल्लाह ताला जिनकी माएँ हयात हैं, अल्लाह ताला उनका सह औलाद पे कायम और दायम फरमाए। जिनकी इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनकी आगे की मनाजिल आसान फरमाए। जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सैमा को तो बड़ा जुड़ा के बाहर काट आए हैं पहलवान। मेरे को लगता है डॉक्टर को वेंदे पे सलाह दे उसन बन के बनू बता डॉक्टर आखी तो रही अपना हाल है कि बदबू है तुम्हारे को बच्चे आप पे बीमार हैं। जी हाँ, वो कहेगा कि बाहर खड़ो वहीं पर दवाई दे देता और ये इसको क्या पहना दी है? ये यूके का है ये भी? हाँ जी, ये सब चीजें यूके के पहन रखी है। हाँ, और बन कैसे गया है जैसे वो बिल्ला होता है, बिल्ला हैं? आए क्या क्या है? अम्मी अम्मी कह रहा है। ओ अम्मी किधर जा रहे? दवाई लेने के लिए? डॉक्टर लगाएगा टीका तुझे हैं? इंजेक्शन लगेगा इंजेक्शन हैं? अम्मी अम्मी है। अब जी मैं पहुंच गया हूँ अपनी भाभी रुबीना के घर, लेकिन अंदर जो है ना बहुत धुआं है। ये देखें धुआं अंधार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैंने भाभी को बाहर बुलाया है। ये देखें अन्नम बेटी को बाहर ले दूं। अन्नम बेटी जो है ना ये बीमार है बेचारी। कैसी तबीयत है अब? जी अब बहुत बीमार, इतना हालात खराब है ना, पूरी रात थी गए सुती क्या इतना खांगे बस दवाई गिन रखने लेकिन आराम नहीं आंदा पिए। उन्हें दे बाजी दे मेहरबानी अल्लाह ने को दरह दे वालों ने सब सलामत रखे। उन्हें पैसे जरे 3000 दी तयो मैं ला बैठे, लेकिन उन्हें आख्या जड़ भी चेकअप इंदा करवावणे सवेरे, लेकिन आज गया हूं 1000 रुपया जरे दवाई दाखे मेरे को है 1000, लेकिन तेल दे पैसे कहना न पिचेरी बा परेशान। मैं के मेरा भाई तू 200 हाल में दे वैसे सवेरे तक जरे वाल चेकअप करवावणा सा ते हाले भी तू चलो दवाई तो दे छोड़ूंगा कि भाई पैसे मेरे को सवेरे लाजमी देवने, लेकिन मेरे को क्या नहीं मैं जरे सवेरे देवा। ये तो अल्लाह उन्होंने को दरह देवे बाजन दी हिम्मत चलो दिते ने तज मैं दवाइयाँ सारे 1000 रुपये की सिर्फ यह दवाई है ये। अच्छा जो वो माँ जी ने तावन किया था 3000 रुपये वो लग गए? जी हाँ 3000। जी हाँ क्योंकि रोज दी आज 5वीं दिहाड़ी इतना बुखार है कुत्ते मैं रोज दी दवाई गिनती वधिया लेकिन आराम नहीं आता पिया। आज ही मैं गई हूँ 1000 रुपया गिन की लेकिन मेरे को है ही हुआ 1000, लेकिन 800 दे मैं 200 तक बार दे वैसा। इस दवाई से कोई फर्क पड़ा है? जी हाल तो फर्क कहने आके भी इन्हें फर्क पाया वैसे, लेकिन सवेरे ना क्योंकि चेकअप करवाए को टीका लग से क्योंकि आज ना 100 को भी उत्ते बुखार है आंखें। बस कोशिश करें ना, कोशिश करें भाभी इनको ना ठंड से बचाएं। एक तो हमारा काम जो है ना वो मुश्किल सा है, बंदा जब काम पे जाता है तो काम भी नहीं हो सकता, और बकायदा बच्चे जो है ना जब तकलीफ आ जाती है परेशान गरीब वाला बना किडो ने सो खास होता बाजे ने मेहरबानी चलो दे देना तो, लेकिन तक पता है बट्ठे दे निजाम ठेकेदार 1 रुपया नहीं देना। और भाਵੇਂ जितना नम दी हालात पूरी रात मैं रोंदी रह गया भी मैं क्या करा किडो इतना पैसे आवन जो बड़े डॉक्टर तो चाह वन्या, लेकिन बा रोने रोने थई मेरी रात गुजरी है बस क्या करा। अच्छा भाभी परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ है और मदद करता है। वो इनको अगर दुख देता है तो शफा भी उसी के हाथ में जरूर शफा भी देगा इंशाल्लाह। लेकिन अरमान तो लगता ना भी अपनी औलाद अखी दे सामने तड़पती रही पूरी रात थी मेरी धी को इतना बुखार तो खांगे क्योंकि जके सारी तरह तुसे तो सारी तरह गरीब है ना तो, लेकिन बस फिर हो जाए गुजरी है पूरी रात बेला। अच्छा सब्र करें, अल्लाह ताला मदद करेगा। अल्लाह ताला अन्नम बेटी को भी सेहत देगा, शफा देगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला मदद कर देता है अपने बंदे के साथ, वो मालिक है ना। इंशाल्लाह दुआ किया करो, अल्लाह ताला जरूर शफा देगा इंशाल्लाह। सब्र करना है ठीक है इंशाल्लाह। अब जी हम वीडियो का अपनी का एंड करते हैं, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है, और वीडियो का एंड करने से पहले जो है ना अम्मी अब्बू की दुआ ले लेते हैं, मेरी बाजियों के लिए, माओं के लिए, जो कि हमेशा हम दुआ को रहते हैं अब सबके लिए। तो अम्मी आप दुआ कर दें अपनी बेटियों के लिए, बाजियों के लिए। अल्लाह मुझे धीरी को बहू देवे, अल्लाह मुझे भेणी को बहू देवे, कोई दुख मुसीबत ना मने, अल्लाह उन्हें को खुश ते आबाद ते शाद रखे, अल्लाह उन्हें दी बच्चे दी जिंदगी रखे, अल्लाह बावे अल्लाह उन्हें दे कारोबार च बरकत पावे, उन्हें दे खट्टन कमावण वाले दी खैर उन्हें, जितनी मेरा धीरियन भेणियन बिरायन पुत्रन अल्लाह वड्डी जिंदगी करने अल्लाह भावे ते अल्लाह राजी होवने। आमीन या रब्बल आमीन। अब आप भी दुआ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बच्चा अल्लाह उन्हें बहुत तरक्की देवे, अल्लाह उन्हें वड्डी जिंदगी रखे, मेरे धियाँ मेरे भाई मेरे बाल पुत्र सारे अल्लाह वड्डी जिंदगी करे, अल्लाह ताला उन्हें को इतने रिज़्क देवे, इतने देवे जेड़े इतनी दूर बह के भी असां गरीबां दी मदद करन, जेड़े बच्चे यतीम हैं उन्हां दी मदद करन, अल्लाह ताला उन्हां को रंग लावे, खिलदे हंसदे खेडदे होवें, अल्लाह उन्हां दे बच्चों दी पढ़ाई तरक्की देवे, अल्लाह ताला उन्हां को बड़ी जिंदगी देवे, बड़ी उम्र आले होन, जग ते जीवन ते में फुल्लां वाली कार वदे त्रिले, अल्लाह ताला उन्हां दी हर कामयाबी विचों मुश्किल दूर करे, कोई भी रुकावट है मुश्किल है अल्लाह ताला अपने सोने पाक नबी दे सदके उन्हें हर खुशियाँ पूरा करे। बिस्मिल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन।
आप जी हम वीडियो का अपने का अख्ताम करते हैं और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। और ज़िंदगी का जो सबसे अजीम जो एक दर्जा है वो वालदैन हैं इंसान के लिए। अगर ये राज़ी हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं भी राज़ी हूँ। और अल्लाह ताला का प्यारा महबूब और प्यारा नबी, हमारा प्यारा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि मैं भी अपने उम्मती पे राज़ी हूँ। जिसके वालदैन राज़ी हैं मैं भी राज़ी हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है मैं भी राज़ी हूँ। और अम्मी अबू आप मुझसे राज़ी है ना? इंशाअल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। अम्मी मेरी और अब्बू तेरा है जरा अपने बच्चे ते राजी नहीं अम्मा मेरे उते तू राज़ी रह। राजी रानिया सारे किते दुआ करें जिंदगी मौत दा अम्मा कोई पता क्या नहीं भावे ते मैं आदा औलाद को दुखी देख सकदे क्योंकि मेरी जन्नत अम्मा तू है तो वाले जेरा होंदे आदनी जन्नत दा दरवाजा है पिया ते तुहाडे मां प्यो दी दुआ है जेड़ी मैं टुरदा ते मैं को जरा संभलेंदी है। रात दी दुआ करनिया अपने बच्चे को दुआ करनिया हर मुसलमान किते दुआ करनिया हर मुसलमान दे बच्चे किते दुआ करनिया बात ते सुमदियां उठदियां ते दुआई देनिया सुमदियां ते दुआई देनिया। और अबू आप भी मुझ पे राजी है ना? इंशाअल्लाह मेरा बच्चा अल्लाह ते कोई तरक्की देवे जेड़े तेरे इमदाद करेंदे पेन भाई हैं भेणा हैं बच्चियां हैं बच्चे हैं मेरे उन्हां को अल्लाह अपने माँ प्यो दी साया उन्हां ते कायम रखे। अल्लाह ताला उन्हें को खुशियां बड़ियां देवे जिवें अल्लाह ते कोई खुशियां बड़ियां देवे। आमीन माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी अब्बू जो है ना उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और हम भी हर वक्त पूरी फैमिली हम दुआ गो हैं अपनी बाजियों के लिए माओं के लिए जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है हम गरीबों के साथ। वरना ये जो मौसम की सूरत हाल आप देख रहे हैं इस सूरत में ऐसा होता था कि एक वक्त की होती थी और दूसरे वक्त के लिए परेशानी होती थी। और अब जो है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अब पेट भर के खाना खाते हैं। उस रब रहमान का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी बाजियों का शुक्रिया अदा करते हैं माओं का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और हम सब की दुआएं आप सब की दुआएं हम सब के हक़ में अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद माशाल्लाह जज़ाकल्लाह।